हम बात करने वाले जीपीएस के बारे में। जीपीएस कैसे काम करता है। एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज आसमान में देखकर अपनी लोकेशन का पता लगाते थे। बट आज हमारे पास एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम पलक झपकते किसी भी इंसान किसी भी वस्तु का लोकेशन पता कर सकते हैं। उस पावरफुल टेक्नोलॉजी का नाम है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन अर्थ में पता कर सकते हैं। इनफैक्ट ये स्पेस में भी काम करता है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिकी मिलिट्री द्वारा, जिन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट नेवस्टर को लॉन्च किया था 1978 में। और उसके बाद उन्होंने कई सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया, बट काफ़ी सारे उसमें से असफल। 1995 में उन्होंने सक्सेसफुली 24 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर दिया, बट तब भी ये सैटेलाइट सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होती थी। बट उसके बाद 2000 के बाद ये आम जनता के लिए भी अवेलेबल हुई, जिसके द्वारा अब आम जनता भी इसका सर्विस का यूज़ कर पाएंगे। आज के समय में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन को पता करने के लिए अमेरिकी मिलिट्री द्वारा स्थापित जीपीएस और रशियन ग्लोनास सैटेलाइट का यूज़ होता है। ये दोनों मिलकर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बहुत ही परफेक्टली मेज़र कर पाते हैं। हालांकि जीपीएस के लिए हमें इंटरनेट और फ़ोन नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इनकी मदद से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बहुत ही एक्यूरेटली फाइंड की जा सकती है। समय में टोटल 34 सैटेलाइट्स हैं जो जीपीएस को इनेबल करने के लिए अर्थ के अराउंड मूव करती हैं, जिसमें से 28 कोर सैटेलाइट होती हैं जिससे हम जीपीएस लोकेशन का यूज़ करते हैं, और 6 जो सैटेलाइट होती है वो बैकअप के लिए यूज़ होती है। अगर कोई सैटेलाइट कोर सैटेलाइट में से ख़राब हो जाए तो इन 6 को एज अ बैकअप यूज़ किया जाता है। हालांकि इतने सारे मेंटेनेंस के बाद भी कोई भी एक सैटेलाइट स्पेस में 10 या 12 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाती है, उसे फिर से नया बनाना पड़ता है। और अभी इंडिया ने भी अपना एक नेविक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा वो इंडिया के रीजन के लोकेशन का पता लगाते हैं। आने वाले वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम जीपीएस पे ही फोकस हैं। ये काम कैसे करते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव करती है, और एक ग्राउंड स्टेशन जो कंटिन्यूसली हर एक सैटेलाइट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है कि वो अपने करेक्ट लोकेशन में है कि नहीं। तीसरा रिसीवर, एज एग्जांपल आप अपने मोबाइल को समझ लिए। और ये तीनों मिलकर ट्राइलेटरेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड अहम भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं कि ट्राइलेटरेशन प्रिंसिपल काम कैसे करता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर है। सपोज करो कि रेड कलर के लोकेशन में आप हो और आपका मोबाइल एक रिसीवर की तरह काम कर रहा है। रिसीवर लगातार सैटेलाइट से रेडियो वेव सिग्नल रिसीव करता है, जो कि लाइट की स्पीड से आती है। अगर आप सैटेलाइट से ए से सिग्नल रिसीव कर रहे हो और वहाँ से आपकी दूरी ये ग्रीन लाइन है, तो एक इमेजिनरी सर्कल बनता है। अब रिसीवर आपके ठीक ऊपर सैटेलाइट को खोजता है। अब अगर आप सैटेलाइट बी से स्काई कलर की लाइन से दूर हो तो वहाँ भी एक इमेजिनरी सर्कल बनता है। इन दोनों सर्कल को आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मान सकते हो। अब हमें एल्टीट्यूड जानने के लिए और एक सैटेलाइट सी की ज़रूरत होती है। अब जब ये तीनों सैटेलाइट इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट को आप अपना लोकेशन बता सकते हो, बट वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, इसलिए हमें चौथे सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। अब जब 4 सैटेलाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है तो आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। और जितनी ज़्यादा सैटेलाइट की इंटरसेक्शन होगी, लोकेशन उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और एक बात, स्पेस में सैटेलाइट ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि आप अर्थ के किसी भी जगह पे हो, वहाँ पे 4 सैटेलाइट विजिबल होती ही होती। सपोज करें कि वो रेड कलर का एक प्लेन है और वो अर्थ में मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो कहीं भी मूव कर रहा है तो उसे हर समय 4 से ज़्यादा सैटेलाइट विजिबल है। तो इससे वो कहीं भी जाए उसकी लोकेशन का हम पता लगा सकते हैं अर्थ में। बट इस सब के द्वारा लोकेशन को पता करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सैटेलाइट होती हैं उसमें एटॉमिक क्लॉक यूज़ होता है, और वो क्लॉक सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी इस प्रिसाइसली डिफाइन कर पाता है। बट हमारा जो रिसीवर होता है, सपोज करिए आपका मोबाइल, उसमें क्वार्ट्ज क्लॉक या सस्ता क्लॉक होता है बोल सकते हैं। तो इन दोनों को टाइम
को हमें मैच कराना है। और इसके साथ साथ हमें और एक चीज़ भी ध्यान में रखनी है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रही है और उसके साथ साथ ही वो खुद भी रोटेट कर रही है 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और उसके साथ साथ सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है अर्थ की, जिसकी स्पीड होती है 14,000 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 1 सेकंड का भी कम्युनिकेशन गैप होता है तो करेक्ट लोकेशन और रॉन्ग लोकेशन के बीच में हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कुछ मैथ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से पता लगाते हैं। वो सब कैलकुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आसान भाषा में जो आपका रिसीवर होता है वो अपने करंट टाइम स्टैम्प और सैटेलाइट के टाइम स्टैम्प को निकाल कर उसको लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके अपनी लोकेशन का पता लगाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ पता चली है जो आपको पहले नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।